अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर होस्ट समिया दानियाल। अपनी पॉडकास्ट के सीक्वेंस को लेकर चलते हुए अलोंग विद माय होस्ट को होस्ट जरीन खुर्रम, और अस्सलाम हमारे साथ वालेकुम। हैं हमारी अपनी रिश्मा अब्दुल्ला। रिश्मा जी, आपको फिर से तकलीफ देंगे और अपने मजीद जो हमारे मेंबर्स हैं पाकिस्तान बीट के, वो आपसे जो है वो मजीद क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो भी कंटिन्यूटी करते हैं। जरूर अगर आप जरूर जरूर। जी फातिमा, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मजीद कुछ पूछना है? फातिमा, माइक ऑन नहीं है। मुझे स्कोप से रिलेटेड पूछना था कि इस फील्ड का स्कोप कितना है। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे क्या कि जो दिमाग में हम लोग के है ना, वो यही है कि ज्यादा इसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है। अच्छा, ठीक है। फातिमा, एक तो हमने पॉडकास्ट के शुरू में कुछ इसी से रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी। जब आप फाइनल उसका वर्जन देखें तो आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। कुछ मैं ये बता देती हूँ कि देखो, एंट्री लेवल पोजीशंस होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपको वो स्किल सेट मिलता है, यानी कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, प्रेजेंटेशन है, हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, टीम वर्क है। ये सारे स्किल्स जब आपके पास आते हैं ना, 2 साल भी अगर आप कर लें सही से काम तवज्जो से, तो ये स्किल्स आप किसी भी पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मेरे कुछ पुराने कॉलीग्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने आगे पढ़ के एचआर में चले गए, एक कुछ तो इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे लोग अब कंट्री हेड हैं, बहुत सारे लोग सीनियर सेल्स मैनेजर्स हैं, कुछ लोग डिजिटल मैनेजर्स हैं, कुछ लोग मार्केटर्स हैं। तो ये एंट्री लेवल पोजीशन तो होती है, ठीक है। इससे आप आगे इस फील्ड में भी जा सकती हैं, यानी आप परफॉर्मेंस की बेस पे आप टीम लीड बनती हैं, फिर आप सुपरवाइजर बन सकती हैं, देन यू कैन बिकम अ मैनेजर एज वेल। उसके बाद अगर आप इसमें पढ़ती रहें, सर्टिफिकेशन करती रहें और कनेक्टेड रहें लेटेस्ट चीजों से और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना समझती हूँ। आप जरूरी नहीं आप कोई टेक्निकल रिसोर्स हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे सीआरएम में ये वाली फंक्शनलिटी होगी तो एजेंट का टाइम कम जाया होगा और कस्टमर का भी। अब तो एप्स आ गई हैं, एप्स में भी बड़े मसले आते हैं ना। तो एज अ अब आप इसमें आगे जाके आप बनते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अब आप कस्टमर सर्विस से निकल के आप एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, ठीक है। वो एक अलग फील्ड है। लोग इसको आजकल जो है ना वो कस्टमर सर्विस को तो लोग कुछ समझते नहीं है, लेकिन नहीं, कस्टमर मतलब सर्विस के डेजिग्नेशन जो है ना बहुत यूज हो रहे हैं। यानी मार्केटिंग में आ रहा है जी कस्टमर एक्सपीरियंस, हालांकि बिल्कुल उसको अलग भी नहीं पता होगी कस्टमर सर्विस की, जब बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। मतलब आप कभी अपने दांत दांत मांजे ही ना और डॉक्टर कहेंगे नहीं ये डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट भी हूँ, तो ये हो नहीं नहीं, सकता ना। बिल्कुल ऐसे यू ही है। शुड नो कि आपके दांत कौन से हैं, क्या खराब है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, कितनी दफा ब्रश करना है। जब तक आप ये बेसिक्स नहीं सीखेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि आई एम अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे लोग, अब एक होता था प्री सेल्स, एक बिल्कुल। फंक्शन है, ठीक है, उसको अब नाम दे दिया जी कस्टमर सक्सेस। उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। कस्टमर सक्सेस इन माय ओपिनियन इज नथिंग, देयर इज नो सच थिंग एज कस्टमर सक्सेस, बिल्कुल ठीक है। आप लेबल कुछ और लगा रहे हैं और लेके कहीं और जा रहे हैं, चीज ठीक कोई है। और तो बेच इसकी रहे हैं। इसकी जो, हाँ, अब जो जहाँ पे मैं आपको एक बहुत मजेदार, मेरे लिए भी सरप्राइज था। ऑस्ट्रेलिया में देयर इज अ पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट जिसका एक पूरा डिवीजन है कस्टमर सर्विस। उसमें डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर्स भी हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। तो कस्टमर जी सर्विस से आप ग्रो करते करते आप आते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। इट इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट इज नॉट अबाउट ई कॉमर्स, इट इज नॉट अबाउट डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं। एक अच्छा जो एजेंट, आप अगर आपको एक अच्छा कस्टमर सर्विस एजेंट है, ये एग्जेक्टिव है, फ्रंट एंड का हो बैक एंड का हो कहीं का भी, अगर वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकता है तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है। और वो फिर कहीं पे भी चल, आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल आई नो कि जब मैं इनिशियली काम करती थी उस वक्त से वो अब भी मुझसे बहुत सारी चीजों में मशवरा लेते हैं। हालांकि मैं, आई मीन
मुझे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मेरा मशहूर, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज दे रिमेम्बर मी, कि मैंने उनको रिलायबल सर्विस दी थी और मैंने उनको प्लीज करने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है वही ना। बात। तो आप इसलिए आप इसमें आगे जा, उनको जरूरी आपसे नहीं है ज्यादा आपके काम पे भरोसा है, वही वाली बात है, आपको अपना काम परफॉर्मेंस। मनवाता है, काम मनवाता है, परफॉर्मेंस मनवाती है। जी, फातिमा, मजीद कुछ आपको पूछना है? नहीं, बस ये कुछ मैंने क्वेश्चन है। अच्छा। थैंक यू। अच्छा, हमारे एक और टीम मेंबर मोहम्मद ईसा यहाँ मौजूद हैं, और वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी सर। Assalamu alaikum, ma'am. Can you hear me? बिल्कुल। Doing today, and I hope you are enjoying the session till now. So I've got some questions. As a seasoned professional in customer service and experienced operations, what advice would you give to young people like us who are just starting to explore career options? How can we prepare ourselves to succeed in such dynamic and customer-focused industries? ठीक है ईसा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसका देखें अब, हमारे जमाने में ना दो दो प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। जी। हमने दोनों को तवज्जो नहीं दी। Exactly. हाँ, उसकी नहीं, सही। उसकी वजह है डॉक्टर एज इट वाज नॉट अट्रैक्टिव फॉर मी। इंजीनियरिंग में मैथ्स वैथ बहुत होती थी, वो मुझे अब भी नहीं पसंद, ठीक है। अगेन सेल्फ अवेयरनेस, आप थी सेल्फ अवेयर माशाल्लाह। मुझे नहीं पसंद। फिर देयर वाज अ टर्न, मुझे एक्चुअली आई वांटेड टू बी एन अर्थ साइंटिस्ट, हाँ। और लेकिन वो तो नहीं हो सकता था, क्योंकि आप हमारे जो इंटर लेवल पे है वो अर्थ साइंसेस पढ़ाई नहीं जाती। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें और ये करें और वो करें। खैर, आई डिड माई इंटर साइंस। आई वॉज नॉट हैप्पी, बट आई डिड बिकॉज यही ऑप्शन था। और ये उस वक्त एक ऑप्शंस। स्टिग्मा था कि अच्छा इंटर साइंस नहीं किया ना तो मतलब कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, Trend ठीक है था ना। वो। या आप भी, हाँ, वो बीकॉम करें। फिर बाद में एक एमबीए की वबा आई, हमने भी कर लिया एमबीए, ऐसे नहीं। लेकिन उस वक्त मैंने मार्केटिंग या फाइनेंस में एमबीए नहीं किया। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू एमबीए इन एचआर, ठीक है। ओह जी। और उसके बाद पहला जो मैंने मास्टर्स किया था व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम, वो था इंटरनेशनल रिलेशंस। और पहले उसका करिकुलम जो केयू का था वो कोई जंगे वंगे पढ़ाते थे। वो इत्तेफाक की बात है कि जब हमारी बारी आई तो वो प्रॉपर थ्योरी ऑफ प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाई जाने लगा। अब उसकी किताबें नहीं होती थी, इंटरनेट तो होता ही नहीं था। सही Right. कह तो खैर आई आई हैड टू, वो जब मैं पढ़ रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें मुझे इकोनॉमिक्स तो लेना पड़ा एक सब्जेक्ट, लेकिन बाकी ये था कि पॉलिटिकल साइंस था, इंटरनेशनल रिलेशंस। सही। सो दैट वाज समथिंग व्हिच एक्चुअली रेजोनेटेड विथ माय नेचर, ठीक है। और मैं बहुत शुरू से, मुझे अखबार, किताबें और टीवी भी बहुत ज्यादा, खबरें मैं ज्यादा देखती थी। एनीवेज, इट इट रेजोनेट्स विथ मी। तो Right. वो जब मैंने पढ़ाई की तो अच्छा, फिर आगे मैंने जाहिर है मैंने फॉरेन ऑफिस तो नहीं जाना था। मतलब मैंने सीएसएस तो करना नहीं था। मुझे काफी लोगों ने कहा भी तुम सीएसएस कर लो। मैंने कहा यार, उसका वो जो इम्तिहान और उसकी जो चीजें हैं वो मुझे पसंद नहीं। तो खैर एनीवेज, वो आगे बढ़ते गए। और वंस आई मेट समवन फ्रॉम यूएस। मैं एक कंपनी में एज अ मर्चेंडाइजर काम करती थी, और उसमें हमारे फॉरेन बायर्स होते थे। तो वो पाकिस्तान के दौरे पे आई थी। आई रिमेम्बर हर नेम, पॉली। पॉली केम टू पाकिस्तान। और ऐसी ही बात हुई उससे। तो क्योंकि मैं उसका अकाउंट हैंडल करती थी, तो उसको फैक्ट्री के विजिट वगैरह पे लेके गए हम लोग। पॉली सेड, आई एम मास्टर्स इन साइकोलॉजी। पॉली, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर अ मर्चेंडाइजर फ्रॉम XYZ बिग कंपनी। शी सेड, पढ़ाई तो अपना दिमाग को वुसअत देने के लिए होती है, वो इसलिए नहीं होती कि आप उससे नौकरी हासिल करें। ये हमारे यहाँ होता है ना कि डॉक्टर बनोगे यही तो तो पैसे परसेप्शन। बनेंगे। Absolutely. तो यस। पढ़ना लिखना अलग है। हाँ देखिए, आप किसी टेक्निकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इंजीनियर है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, ये ठीक है। टेक्निकल इसके लिए जरूरी तो है। आपको जाहिर है स्पेशलाइज्ड काम करना पड़ेगा। जी लेकिन जी। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो साइकोलॉजी में मास्टर्स किए हैं, वो एचआर मैनेजर्स। और मैंने जो लास्ट मास्टर्स किया था वो क्रिमिनोलॉजी में किया, ठीक है। वहां भी मैं अपनी क्लास में अकेली थी, इकलौती। तो एक दफा एक डीआईजी साहब आए हुए थे सिंध पुलिस से एज अ गेस्ट स्पीकर। ही सेड, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर?
I said every manager in corporate landscape should either study human resources और या क्रिमिनोलॉजी या साइकोलॉजी, क्योंकि ये आप टीम मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है आपने सिर्फ, एक्चुअल मकसद क्रिमिनोलॉजी का ये नहीं कि आप आफ्टर द फैक्ट कुछ करें, आप उससे पहले उसको रोकने की तदबीर करते हैं। बेशक सही बात प्रोएक्टिव है। अप्रोच, प्रोएक्टिव ठीक है। अप्रोच होनी चाहिए। तो इसी तरह प्रिवेंशन। आप, हाँ, आप पढ़ाई करें, बहुत सारी एजुकेशन आपको हासिल करनी पड़ेगी। और आज जो है ना, इस दुनिया में स्टिमुलस बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आप टिकटॉक पे जाएं तो एक लम्हे के लिए आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, अगली दफा आप शेफ बनना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार मैं ब्यूटिशियन बन जाता हूँ, नहीं मैं टेलर बन जाता हूँ, नहीं मैं सही अब बात सिर्फ है। टिकटॉक बनाता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ। हाँ, एट द एंड फनी यही पॉइंट। यही ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, तो नहीं है, एक ऑप्शन और भी ये आए लोगों को रुलाते हैं, आई मीन, यू नो। इमोशनल इमोशनल बातें करते हैं। इमोशनल अत्याचार। हाँ, बेसिकली तो फोकस्ड होना का आप कह रही हैं, ये फोकस्ड होना तो जरूरी है। ये मुश्किल है, देखिए आज की दुनिया मुश्किल है। या मेरा भी जो है ना वो अटेंशन स्पेन कम हो गया। पहले मैं और मैं कभी मैनेजमेंट की बुक्स नहीं पढ़ती थी, और अभी भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कुछ इस तरह के जो जराइद हैं वो मुझे पसंद है, वो मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, और आज से नहीं बड़े अरसे से पढ़ रही हूँ। सही। पहले डॉन वॉन में भी छपता था, मैं डॉन का रेगुलर रीडर था। और वो दफ्तर में चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, चाहे वहां पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठता हूँ, अखबार पहले मैंने लेना हो। अच्छा। तो हाँ, और मैं किसी को नहीं पढ़ने देती जब तक मैं नहीं पढ़ ली। तो अखबार हमेशा मैं पढ़ती थी, और डॉन में एक जमाने में जो फॉरेन आर्टिकल्स नहीं, और बहुत अच्छे आते थे। और वाकई तो एक टाइम पे अखबार को पढ़ने वाला वाकई अपडेट रहा करता था। अब तो खैर वो चीज नहीं रही है। आप तो अब भरल, वो तो एक अलग ही लेवल पे हो गया है, लेकिन वाकई अखबार जितने भी पुराने जो मैंने देखा है, जो अखबार पढ़ते आए हैं और डॉन को स्पेशली उन्होंने फॉलो किया है चीजों को, तो बड़ा आप फर्क आता है आपकी फहम में, आपकी सोचने की वुसअत होती है बहरहाल आपकी। तो हम आपका पढ़ते माइंड रहते स्कोप थे, बढ़ता है। और मैं मैनेजमेंट बुक्स कभी नहीं पढ़ती थी। और मैं हमेशा क्राइम रिलेटेड मूवीज भी मैं ऐसी देखती हूँ, वॉर मूवीज देखती हूँ, और पढ़ती भी वही हूँ। तो मैं इतनी मोटी मोटी किताबें अभी भी हैं मेरे पास, मैं पढ़ती पढ़ती थी बहुत ज्यादा। अब चूंकि पाकिस्तान में एक मसला है कि बुक्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई और आना भी बंद हो गई। तो यस, आई डू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, और मेरा ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पे होता है। कि मैं ये चीजें पढ़ती हूँ, लेकिन ये मैं इंजॉय करने के लिए करती हूँ। ठीक है ना, तो मुझे ये समझ लानी है कि ये इंजॉयमेंट है, ये काम है, टेक्निकल। ये मेरा गोल है। तो सही। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को देखें, डिसिप्लिन, इफ यू मिस द डिसिप्लिन, ठीक है ना, या वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, आपकी सेहत अगेन खराब रहेगी, बेशक। नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो यू हैव टू डिवाइड, और कुछ टाइम रिफ्लेक्शन के लिए, गौर और फिक्र के लिए। एक होता है सोचना समझना, फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, गौर करने के। वो वक्त निकालें तो आपको पता लगेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज के बारे में आप सीरियस। सीरियस है अटेंशन वाकई। स्पेन कम है ना, आप अगर शेफ बनना चाहते हैं, ब्रिलियंट, डू दैट। लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से पढ़ना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, किचन, वो कितने बड़ा फेस साल मशहूर लगे हुआ हुए था हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत मशहूर हुआ था, इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इनटू द किचन, सो इफ यू कैन टेक किचन द हीट में। प्लीज बिकम अ शेफ, राइट। तो ये स्टिमुलस बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। इसमें जो आप अपना फोकस देखें, फोकस कहाँ से आता है, व्हेन योर अप्रोच इज ऑर्गेनाइज्ड। आप हर चीज नहीं कर सकते, ठीक है, सही बात है। आप हर चीज नहीं कर सकते, आप इंसान हैं। तो ये एक तो पहले रियलाइजेशन होनी चाहिए, आप कौन है, कहाँ हैं, क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ये रियलिटी ऑफ लाइफ। वाकई। हर आदमी रैग टू रिचेस नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में रह के, और अपनी अफोर्डेबिलिटी में रह के आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो सही। एंड प्लस वट एवर यू अर्न, now this is very important, whatever you earn, 50% स्पेंड करें अपनी जरूरतों पे, 20% आप साइड पे रखें कि डिजायर्स या सेविंग्स। विशेस के लिए, ओके। 30% आपने हर हाल में सेव करना है। सेविंग्स करने की। और उसके बाद आपने ऑप्शंस देखनी है कि आपने वो कहाँ इन्वेस्ट करें। एंड आई विल नॉट से कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी फाइनेंशियल में लिटरेसी। इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल आप लिटरेसी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिटरेसी, या आप सोचें, जरूरी है। सीखें, समझें, रिसर्च करें
ठीक है, उसमें हो सकता है आपका कुछ हम्म पैसा जाया हो जाए, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो लेकिन यू लर्न दैट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो आपने अपनी जो भी अर्निंग है ना, ये देखिए इस पर फोकस रखें। नंबर वन पढ़ना है। डिग्री, हर आदमी बिल गेट्स नहीं होता, स्टीव जॉब्स नहीं होता, ना हमारे यहाँ वो एनवायरनमेंट है, ना ऐसा होता है। ठीक है, वाकई और बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, बस इतना पढ़ लो और ये कर लो और वो कर लो, ऐसे नहीं होता। आपको आजकल तो ये है बिजनेस ना, करने के लिए भी जान छुड़ाने के लिए बिजनेस, बच्चों को एक गलत उस पे लगाया है कि भाई पढ़ना जरूरी नहीं है। और आप तो वो देखिए, वो तो इतना अमीर यूं हूँ भाई, आप अब एक्सपोजर भी देखें। आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो फिर आप किसी अकाउंटेंट को और किसी लीगल हायर एडवाइजर को करेंगे आप, पैसे दे रहे हो। हायर करेंगे जाहिर। एटलीस्ट इतना तो समझो ना कि उसमें क्या लिखा है। शुड आई नीड अ लीगल एडवाइस, फेयर इनफ, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बेवकूफ तो ना बनाए ना कोई आपको, कोई स्कैम करके तो ना चला जाए ना आपके साथ। सही है, तो जब आपने नॉलेज नहीं पढ़ना होगी तो लिख, कोई भी स्कैम कर देगा। नॉलेज देखो हर चीज की नहीं होती, लेकिन कॉमन सेंस पढ़ाई से ही आती है, लेट मी टेल यू। और प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपकी जिंदगी के जितने तजुर्बात होते हैं, तो जब तक काम नहीं करो, देखो अगर सेठ बनना है ना, अभी एंटरप्रूनर उन्होंने वो एक, क्या कहते हैं उसको, अच्छा सा लेवल बनाया हुआ, सेठ ही होता एंटरप्रेन्योर है, जी। सेठ ही होता एंटरप्रेन्योर है। वो कहता है किसी की नौकरी नहीं करो, कल जब सेठ को 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाए, रखेगा ना किसी को नौकर। जाहिर तो बेस्ट। दिस इज, हाँ, तो ये जो है ना बैंड वैगन मेंटेलिटी ना, फैशन भी आया हुआ ना चीजों का, ये फैड्स होती है। तो देखिए आप पढ़ाई भी करें, गौर करें कौन सा प्रोफेशन ठीक है। अभी आप बहुत यंग हैं, आप कुछ जॉब, जो भी जॉब करते हैं 2 ढाई साल जरूर करें, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, फिर आप जरूर अपना बिजनेस करें। अब आप कुछ बगैर सीखे सिर्फ करने लग जाएंगे तो होगा नहीं ना। मतलब बाबर आजम बहुत अच्छा खेलता है, मैं उसको देख के तो नहीं खेल सकती बाबर आजम, और मुझे तो फिर बल्ला वही पकड़ना बात, नहीं आता। हाँ, आप सीखना इंडिपेंडेंट पड़ेगा होके पहले। भी आप डिपेंडेंट ही रहेंगे। क्योंकि खुद तो आपको वो स्किल वो आपने डेवलप की नहीं अपने, आप डिपेंडेंट हैं उन्हीं लोगों पर जिनको आप हायर करेंगे और जिनसे आप काम करवाएंगे, और फिर एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट होते ऐसे हुए ही भी है। आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। तो बिल्कुल, तो ये आप चीज वो पहले ये तीनों काम करें, आप पढ़ाई जरूर करें, बहुत गेट अ जरूरी है। डिग्री। ठीक है, सुनने और वाले व्यूअर्स पढ़, भी हमारे इस चीज को जो है मेंशन कर लें अपने पास कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बीच के प्लेटफॉर्म से हम ये चीज जो है आपको दोबारा से मैं बता दूं कि पढ़ाई अभी पूरा जो एक्सट्रैक्ट है हमारी इस पूरी पॉडकास्ट से, प्लीज आप हमारे फर्स्ट पार्ट से भी सेकंड पार्ट से भी रिश्मा अब्दुल्ला की बातों को आप जरूर सुने। और इसमें से पॉइंट्स जो हैं वो आपकी जिंदगी को वाकई बदलने वाले पॉइंट्स हैं, ये उनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है जो वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और एक सोचने और शऊर रखने वाले इंसान के लिए जो है इसमें से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करने को है। और मैं अपने यंग व्यूअर्स को, यूथ को ये कहती हूँ कि प्लीज इस चीज को समझें कि पढ़ना कितना जरूरी है, पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई के बगैर, शऊर के बगैर आप जो है यहाँ पे आप जहाँ स्टैंड करना चाहते हैं वहाँ प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं कर सकते। कौमें तरक्की करती हैं पढ़ाई के बिना पर, शऊर के बिना पर। प्लीज डेवलप करें इस चीज को, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागें, अपना शऊर बढ़ाएं, अपना कॉग्निटिव लेवल बढ़ाएं, खुद को कुछ बनाएं। तो ईसा, पैसा आ आपका कुछ जाएगा, और? पैसा आ जाएगा पैसा जितना लिखा है ना जी। वो आ जाएगा। ठीक है, और उसको, लेकिन पैसे को, पैसा इज अ रिसोर्स, उसको मैनेज करना सीखें। कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, और कितना आपने इन्वेस्ट करना है फॉर फ्यूचर। ठीक है ना, बहुत तो ये इंपॉर्टेंट जब बात है। ये इसको सीखें कि सेव एंड इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट। अब रोज नया एब्सोल्युटली। अब मोबाइल फोन रोज नया आ जाता है, कंप्यूटर रोज नया आ जाता है, बाइक गाड़ी रोज नहीं आ जाती। जरूरत तो नहीं है हमारे पास, इस शहर में कराची की मैं बात करूँ, इतनी गाड़ियां हैं, क्या वाकई मतलब देखें, मैं, अपसेटिंग है। आपको क्या हम्म, प्रॉब्लम है, आप क्यों 1300 सीसी 1800 सीसी गाड़ी क्यों चाहिए आपको? आप क्या वाकई। 800 सीसी में जा नहीं सकते कहीं पे? मतलब और अगर वही किसी बात को कि दिखाना है वो तो फिर, ममालिक जो ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं वाकई वो साइकिल्स पे घूम रहे हैं, तो क्यों, तब हमने क्यों खुद को इतना कंफर्ट भी ना दे इंसान वाकई कि जो है वो अपने लिए हमारे नुकसान कर रहा है। सही बात है। जी। ईसा, कोई और क्वेश्चन आपका? जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। In your extensive career, you have managed large teams and established new contact centers. What are some essential leadership skills or some other important skills you believe are crucial for our generation to develop? And that as we move into roles that require managing teams and projects, etc. ईसा इट्स अ गुड क्वेश्चन। जो स्किल्स आप
तो टीम मेंबर में होनी चाहिए, वही लीडरशिप की स्किल्स भी हो सकती। हम जब किसी को प्रमोट करते हैं ना, जी, तो हमें पता होता है हमने किसको प्रमोट करना है, ठीक है, सही बात है। लेकिन हमने चांस सबको देना होता है, इसे कहते हैं फेयरनेस। बट एक सब इक्वल नहीं होते हैं। एक बहुत अच्छा एजेंट है जो जिसके पिछले 2 साल से 90% इज एवरेज स्कोरिंग, ठीक है, और एक ठीक है, एजेंट है जो 80 पे है। और लेकिन उसकी लीडरशिप स्किल्स मुझे देखनी है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, मैं उसको टीम लीड बनाऊं, ठीक है। सही। तो स्किल्स क्या होनी चाहिए? देखिए जी, नंबर 1 स्किल है आपकी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। दूसरी होती है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इन राइट। सबको जो सरपास करती है ना, वो है पीपल स्किल्स, इंसान को इंसान समझ। एक वो सीरीज एब्सोल्युटली। है मुझे, हाँ, आई थिंक इट इज अंडर कवर बॉस, इसको इंटरनेट पे सर्च करो। तो ये बहुत सारे लीडर्स हैं, सीईओज हैं, जो एक दिन अपनी किसी कंपनी में किसी आउटलेट पे चले जाते हैं और एज अ एजेंट काम कर रहे हैं या एज अ स्वीपर काम कर रहे हैं। अंडर कवर बॉस इज अ सीरीज, यू विल फाइंड इट इन इंटरनेट। तो अगर आपको पता राइट। नहीं है ना कि आपकी टीम, मैंने कहा ना, आपकी टीम से आपका डिस्टेंस होगा, तो आपको लीडरशिप क्या होगी, मतलब देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज जो मैं, मेरा बिलीव है, यू आर बिकॉज ऑफ योर टीम। बिल्कुल। अगर आपकी टीम नहीं है ना, तो आप किसके लीडर हैं? सही। अपने आप के किसके लीडर तो हम लीडर हो? नहीं हो सकते ना। हाँ, मतलब मैं, मी माई सेल्फ एंड आई तो नहीं होता ना नथिंग। लीडरशिप में, ठीक है। और सेकंड है कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड लीडर, आइदर देयर इज अ लीडर और देयर इज नो लीडर, एंड only 1% of the world population fits the bill of being a leader, ठीक है। और एब्सोल्युटली। हर आदमी लीडर नहीं होता, और मैनेजर होना कोई बुरी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैनेजर जो है ना, वो रिसोर्स मैनेज करता है। यानी कि अगर शदीद बारिश है, तो ये मैनेजर का काम है कि वो स्केड्यूल इस तरह बनाए, लोगों को वक्त पे इंफॉर्म करे, मेक श्योर करे कि हर चीज रेडी हो, ताकि लोग दफ्तर पहुंचे और काम कर सकें, ठीक है। सही बात है। ये मैनेजर का काम है। और लोग कहें या ये तो हमें बुला लेते हैं और ये है और वो है, और उसी मैनेजर में एक लीडर है जिसके कहने पे लोग आ जाएं, और वो आपके साथ ड्यूटी पे हो, और वो हर ठीक है। किसी में नहीं होता। तो हाँ, नहीं होता, लेकिन मैनेजर को बुरा कहना भी किसी मसाइल का हल नहीं है ना, या मेरे उसको सही। गाली बना दिया हमने मैनेजर को। लीडर को हम समझते हैं कोई देवता है। एवरीबडी इज नॉट अ लीडर, एवरी सीईओ इज नॉट अ लीडर। और लोग कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो इट्स अ बैड लीडर। देयर इज नो सच थिंग एज बैड लीडर, इट्स लीडर। और लीडर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और नंबर 1 स्किल है लिसनिंग। और ये हर एक के लिए, लिसनिंग, नॉट हियरिंग, लिसनिंग। लिसनिंग इज द नंबर 1 इन डिमांड स्किल। और उसके ऑब्जर्व बाद एंड लिसन। आती है, सुनेंगे तो समझेंगे ना, सुनेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, और समझेंगे नहीं तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। तो लीडरशिप के लिए एग्जैक्टली। भी यही स्किल जरूरी है, टीम मेंबर के लिए भी यही स्किल जरूरी है, लिसनिंग, राइट। ठीक है। तो ये हर जगह पे काम है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो जी बेटा बोले। यू कोई हैव इशू नहीं, अचीव सब अच्छा। you have achieved so much in the field of customer service and experience operations. If you had not pursued this career path, what other profession do you think you would have found fulfilling and why? आई वुड हैव आइदर बीन एन अर्थ साइंटिस्ट, ठीक है, यानी आइदर जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी, या फिर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में होती। मैंने अपनी सारी जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ह्यूमन रिसोर्स वाले काम किए मैं। तो डिग्री है मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की, तो मेरा ख्याल है मेरा दूसरा फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर होता, नॉट अदर ऑप्शंस में भी। बट यस, आई वुड हैव बीन कंफर्टेबल बिकॉज दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। एक इंटरनल कस्टमर्स को डील करता है, एक एक्सटर्नल कस्टमर्स को डील करता है, और दोनों पीपल सेंट्रिक। बोथ द फंक्शंस आर फॉर द पीपल, बाय द, ठीक है। Right.
आपकी सर्विसेज जो हैं वो इंसान खरीदते हैं, रोबोट नहीं खरीदता। इसी तरह आपके एम्प्लॉयज इंसान होते हैं, रोबोट नहीं होते। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज है। मेरा ख्याल है आई वुड लाइक टू वर्क in a profession or in a function which is for the people, which brings some comfort and ease to the people. Right. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. थैंक यू It's a pleasure. रेशमा साहिबा, आपने इतना हमें वक्त दिया, आपने कीमती वक्त में से निकाल के। नहीं नहीं, और आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान बीट के से प्लेटफॉर्म से आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को कुछ जो है एक मैसेज देना, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इनके आगे करियर एक तरह से, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमारी जनरेशन को बताएं कि किस तरीके से वो अपना करियर कोई भी चुने, परस्यू करें, और किस तरीके से जो है वो अपना करियर पे फोकस करके हुए ध्यान दें चीजें। आप किस, मतलब क्या आपका मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स को? आज पूरी हमारी जो पॉडकास्ट है उसका एक्सट्रैक्ट आप थोड़ा सा दीजिए और मैसेज है। ठीक है। ठीक है, एक तो खैर आई एम थैंकफुल टू बी हियर, और आपका और जरीन का बहुत शुक्रिया, मुझे इतना वक्त दिया आप लोगों ने, और pleasure. टीम ने और बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल किए। और मैसेज देखें या एडवाइस के लें, एक तो ये है कि जी पढ़ाई जरूर करें, ठीक है, और पढ़ने की आदत डालें, खासकर किताबें, लिटरेचर से आपका दिमाग खुलता है, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई से दिमाग खुलता है। अब चाहे हमारे स्कूल्स या कैसे भी हों, आप पढ़ना लिखना सीख लें, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पढ़ना मत छोड़ें किसी भी सूरत में, रोजाना एक पेज जरूर पढ़ें, चाहे आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, अंग्रेजी बेहतर करनी हो, या कोई और आपने किसी भी फील्ड में काम करते हैं। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। नंबर 2, आप जरूर कोई स्किल्स सीखें, ठीक है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी से थोड़ी दोस्ती कर लें। मतलब अगर एआई यूज करके, देखिए चैट जीपीटी से आप अपने जो है ना असाइनमेंट और पर्चे और ये सारी चीजें ना करें। चैट जीपीटी से आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन खुद लिखना सीखें, क्योंकि ये पकड़ा जाता है। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगी ये एआई जनरेटेड। एआई के दूसरे बड़े यूजेस है ना, तस्वीरें बनाना है, वीडियोस क्रिएट करना है, इंफॉर्मेटिव चीजें बनाना है, ये सीखें। ये बहुत आसान है, और अक्सर सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म से गाइडेड आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, सीखें ये। दीज आर द स्किल्स। वाई एम सेइंग, हो सकता है कल आपको कोई तस्वीर ना जनरेट करनी पड़े, वीडियो ना बनानी पड़े, कोई और चीज आ जाए, लेकिन आपको पता, बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली वही टेक्नोलॉजी सीखे, आप डिपेंडेंट ना बने। बिल्कुल। इसी थैंक तरह यू। कोई सर्टिफिकेशन आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है अपनी फील्ड में, अपनी चोजन फील्ड में, वो करें। कोशिश करें जहाँ फ्री कोर्सेज हो रहे होते हैं वहां पे आप थोड़ा सा टाइम लगा के आप जरूर सीखें। जरूरी नहीं आपको हर कोर्स काम आए या नहीं आए, लेकिन आप नेटवर्किंग करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 97 के बाद कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे सारी जॉब, सारे प्रोजेक्ट्स अपनी नेटवर्किंग से मिले, ठीक है। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक करें, काइंडली सीवी लिखना सीख लें। ये बहुत अभी मैंने कल कल ही मैंने एक बहुत यंग एमबीए अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी का सीवी देखा है, आई वाज वेरी एंग्री। तो ऐसा नहीं करें प्लीज, थोड़ा सा समझें, चीजों को देखें। इट हैज टू बी वेरी चलें। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मैंने भी अब तक अपना खुद ही बनाया, ठीक है। तो आपसे एक तो पॉडकास्ट ये से स्टार्टिंग में चीजें बात कभी हो रही किसी थी। से बनवाए नहीं है। हाँ, कि आपका भी यूट्यूब चैनल है कोई, तो उसका भी आप लिंक हमें दें तो हम पाकिस्तान बीट की डिस्क्रिप्शन में उसको डालेंगे, और हम आपका लिंक भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच रेशमा अब्दुल्ला, आप आई और आपने हमें वक्त दिया, हमारी इतनी सारी क्यूरीज थी, आपने उनका आंसर किया। थैंक यू सो मच। आई विल शेयर द यूट्यूब चैनल या नेम, और एक और वेबसाइट है जहाँ पे मैं कोचिंग सेशन करती हूँ ऑनलाइन, मैं उसका लिंक भी आपको भेज दूँ। जी जरूर, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाज़रीन आप देखिए, देखने वाले आप इनके लिंक को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, पाकिस्तान बीट के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और इसी तरह हमारी पॉडकास्ट देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.